हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पीछे पड़ चुके हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी ना, वो थी इकाई के अंक पर, कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करें। संख्या का मतलब है कि मल्टीप्लाई में दे दिया, स्क्वायर में दे दिया, किसी भी तरीके से दे सकता है आपको। ठीक है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपने बहुत सुना है। ठीक है, शेषफल पर में शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप उसके बारे में बताना। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूँ, बताइए 25 के ऊपर भाग दें 4 का, तो शेषफल क्या रहेगा। आप ये कहोगे कि 4 छिकी 24। बोलो हाँ या ना। शेषफल कितना हुआ, तो आप कहोगे 1। सही बात है कि नहीं है। आपसे मैं कहूँ कि 30 के ऊपर हम भाग दें 7 का, तो बताइए भागफल क्या, सॉरी शेषफल क्या होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 चौके 28। कितना रहेगा शेषफल, कितना रहेगा, रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा। और यहाँ कितना था हमारा, 1 था। बोलो हाँ या ना। सही बात है ना। लेकिन बच्चे क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से देगा आपको कि आपका जो शेषफल है ना, यहाँ आपका शेषफल 1 है, यहाँ आपका शेषफल 2 है। कई बार शेषफल जैसे मैं आपसे कहूँ कि 67 के ऊपर डिवाइड करो 17 का। ठीक है, तो आप कहोगे 17 चौके 68 होता है। यदि 1 इसको मिलता तो पूरा पूरा भाग जाता, और 17 तिये 51। तो शेषफल कितना होगा। अब यहाँ बताइए आप, यहाँ शेषफल क्या रहेगा। तो आपका आंसर आएगा, यहाँ क्या रहेगा शेषफल, 16। सही बात है कि नहीं है। शेषफल कितना है, काफी बड़ा है। बोलो हाँ या ना। तो अब बात को ध्यान से समझना, 67 के अंदर कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 16 ज्यादा है। यदि 16 नहीं होता ना यहाँ, तो ये 17 से पूरा पूरा भाग जाता। या फिर आप ये कह सकते हो, यदि इसको एक और मिल जाए, कहने का मतलब है 67 प्लस ये 1 हो जाए ना 68, तो फिर क्या हो जाएगा, 17 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऐसा ही तो है। फिर से समझते हैं, 17 चौके 68 होता है कितना, ये 67। यदि इसको एक मिल जाए, तो आप ये कह सकते हो कि शेषफल है ना 16 है, कितना 16 है, प्लस का है। लेकिन एक और मिल जाए ना, कितना, 1, तो आपके पास ये रिमाइंडर और आ गया। आपके पास 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, क्या, एक प्लस का और एक माइनस का। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा 30 इंटू 32 इंटू 36 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। बताइए शेषफल क्या रहेगा। इस संख्या को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा। तो आप या तो देखो इन सभी की मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो, उसके बाद जो शेषफल आएगा ना, वो शेषफल होगा। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना, 7 को 7 का भाग देंगे 30 पर, तो आप कहोगे शेषफल कितना रहेगा। तो हमारा शेषफल रहेगा प्लस का 2। यहाँ कितना रहेगा, तो देखो 7 चौके 28। आप कह सकते हो प्लस का तो 4 और माइनस का 3। बोलो हाँ या ना। दोनों मिलके है ना, ये प्लस और माइनस का मिलके जिससे हम भाग देते हैं वो संख्या बन जाएगी। अब यहाँ देखो 7 चौके 28, प्लस का 2 होता और माइनस का कितना होता, 5। चलो यहाँ देखो 7 पंजे 35, प्लस का 1 और माइनस का कितना, 6। टोटल देखो कितने हो गए, साइन को हटा दो, 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7। इस केस में हमें ऐसी संख्या लेनी है जो छोटी हो। प्लस का छोटा है तो प्लस का ले लेना है, और माइनस का छोटा है तो माइनस का उठा लो। ठीक है, अब यहाँ मैं कहूँ आपसे कि ये छोटा है ना, तो इसको हटा दो, यहाँ इसको हटा दो, और यहाँ इसको हटा देंगे। अब बताइए जो संख्याएं पीछे रह गई ना, उनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6 एकम 6, ये जो शेषफल आएगा ना 6 आएगा। लेकिन प्लस का या माइनस का, ये देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस प्लस। अब प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा, -6। लेकिन क्या शेषफल -6 हो सकता है, आप ये बताइए। नहीं हो सकता -6 है। तो फिर क्या करेंगे उस केस में। यदि यहाँ ये प्लस का होता ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम सिंपली कह सकते थे कि हमारा 6 रिमाइंडर है। लेकिन यदि ये प्लस का नहीं है, माइनस का है, तो इस 7 में से माइनस कर दो 6, 7 -6 कर दो, वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो 7 - 6 आंसर विल बी 1। बोलो हाँ या ना। मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं,
उससे आप समझ लेना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देखना, मैंने कहा 42 43, कोई डाउट है क्या? ठीक है जी, इंटू 43 इंटू सॉरी 41 इंटू 42 इंटू 60, ठीक है। और हम इसको डिवाइड करेंगे 21 से। तो बताइए इस संख्या का शेषफल क्या रहेगा? क्या शेषफल रहेगा? तो आप एक चीज समझ के देखो, एक बस इतना समझ लो एक बार कि यदि मैं 42 43 4233 के ऊपर भाग देता हूं 21 का, तो आपका शेषफल क्या रहेगा? सिर्फ हमें शेषफल देखना है। तो 21 दूनी 42, ये तो पूरा पूरा गया। मैं इसलिए यहाँ डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि 21 दूनी 42 पे जाएगा। अब ऊपर से 4 उतारोगे भाग नहीं जाएगा, 0 चढ़ा दिया, फिर 3 उतार लिया, और 21 दूनी 42, ठीक है भाई 42, और कितना बचेगा? 1। तो हम यहाँ डायरेक्ट ही कह सकते हैं 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, यहाँ कितना बचेगा? तो आप कहोगे प्लस का 1 बचेगा। कोई डाउट है क्या? यहाँ हम डायरेक्ट कह सकते हैं 21 दिए 63 और 21 दूनी 42। अब आप बताइए, यहाँ अगर आपके पास एक और होता तो ये पूरा पूरा भाग जाता, इसका मतलब आप प्लस का रिमाइंडर लोगे या माइनस का? अब आप देखो 21 दूनी 42 होता है, रिमाइंडर प्लस का लोगे तो 20 आएगा, माइनस का लोगे तो -1 आएगा। कहने का मतलब है कितना उसको चाहिए वो माइनस का ले लेंगे। तो कितना चाहिए इसको? -1 चाहिए, ठीक है। 21 दूनी 42 है, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना था, यहाँ हमने 4260 ऐसा था। ये काटोगे तो 21 दूनी 42 और 21 दिए 63। यदि इसके पास 3 और होता तो आप क्या कहोगे? यहाँ हम क्या लिख दें? -3। अब जो आपके पास शेषफल आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, और 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 आंसर आएगा। अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? बहुत आसान सी बात थी, आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर, रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अगर प्लस होता तो 21 माइनस क्या, सॉरी माइनस होता तो क्या करते? 21 में से 3 माइनस कर देते, लेकिन ये प्लस का है तो हमने सिंपली प्लस कर लिया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, इसको यूं का यूं छोड़ दिया। यदि यहाँ दोबारा सुन लो, यदि यहाँ माइनस का 3 आता तो हम 21 - 3 कर देते, लेकिन ये प्लस का है तो यूं का यूं छोड़ देंगे भैया, हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। मैंने आपसे कहा बताइए 4 1 4 3, ठीक है, प्लस 4 2 4 4 प्लस 6 3 और 4 1 को हम डिवाइड करेंगे 41 से, तो आपका शेषफल क्या आएगा? तो अब आप बच्चों देखो, बीच में प्लस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शेषफल आए उसको हम, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 21 दूनी 42, क्या कितना बचेगा? आप कहोगे प्लस का 1 बचेगा। 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 कितना बचेगा? प्लस का 2, और यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ माइनस का 1। अब आप समझ सकते हो साथ साथ। अब आप देखो, ये प्लस का 1 है, प्लस का फिर 2 है, फिर माइनस का 1 है। अब बताइए, माइनस से प्लस कट गया, आंसर कितना आ गया? +2। तो ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? एक आसान सा क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 49 51 प्लस, ठीक है, 35 34 प्लस 63 61 को आपने डिवाइड करना है 7 से, तो शेषफल आपका क्या होगा बताइए? शाबाश, क्या आंसर आपका आएगा? जल्दी से, आपके पास केवल 10 सेकंड है, ठीक है, बताइए। शाबाश। तो आप क्या कह सकते हो? 7 7 49, ये तो गया, 7 7 49, कितना बचेगा यहाँ? प्लस का 2, 7 5 35 और 7 5 35, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 1, 7 में 63, तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 2।
प्लस का रिमाइंडर या फिर माइनस का। ठीक है, कितना आसान सा तरीका है। अब यहाँ देखो +2 ये है, -2 ये है, और बीच में साइन प्लस का है ना, +2 -1 और -2 ये आपस में कैंसिल आउट। आंसर कितना है -1, और -1 आंसर नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 7 -1 = 6 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अरे बोलो, समझ में आई है बात? पक्का? आइए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि बताइए, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। मैं आपसे कहूँ 100 इंटू, ध्यान से लिखना क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ठीक है, 70 इंटू 87 इंटू को हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो आपका शेषफल क्या होगा, बता सकते हो आप? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, कितना कम है 102 से, तो -2। 17 चौके 68, 2 ज्यादा है, वही कितना आसान है, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, 2 ज्यादा है और ये आपका 2 कम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सही है। लेकिन बीच में साइन किसके हैं, सारे के सारे मल्टीप्लाई के है ना, तो आप क्या कहोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब आप ये बताइए 16 ऊपर है, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, हम 17 का भाग देंगे 16 पर, तो आंसर आपका 16 आ सकता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 16 आपका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम जैसे हमने यूनिट डिजिट के अंदर पढ़ा था ना, कि हम किस तरीके से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं फैक्टोरियल का, किसका, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का हमने यूनिट डिजिट सीखा था, बोलो हाँ या ना। तो अब हम फैक्टोरियल का क्या सीखेंगे, अरे बोलो, फैक्टोरियल की कुछ हमने संख्याएं दे दी, उनको जोड़ रखा है और आपको भाग देना है। बताइए शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। कोई नया स्टूडेंट है वो इस बात को जरूर समझे कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहोगे 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये साइन होता है फैक्टोरियल क्या, एक तो ये और एक ये दोनों ही साइन होते हैं। 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा, 3, 2 और 1, आंसर कितना आएगा, ये 6 आ गया और ये आ गया 2। ठीक है क्या, अच्छा आ जाओ। 4 का फैक्टोरियल मैं आपसे पूछूं, तो 4, 3, 2 और 1, आंसर कितना आएगा, 24। इसी प्रकार हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 120। इसी प्रकार 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 720। बोलो कोई डाउट है क्या, कर सकते हो इतना? एक बार फिर से बोलो, फैक्टोरियल एक कितना होता है, 1 होता है। अरे बोलो साथ साथ, फैक्टोरियल 2 कितना होता है, तो ये आपका फैक्टोरियल 2 कितना रहेगा, तो फैक्टोरियल 2 आपका 2 ही रहेगा। फैक्टोरियल 3 कितना रहेगा, 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 कितना रहेगा, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 आपका 720। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 को यदि हम डिवाइड करते हैं 10 से, किससे डिवाइड करते हैं, 10 से, तो बताइए क्या बताओगे, तो बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा बता सकते हो भाई? हाँ जी बिल्कुल हम बता सकते हैं। कैसे होगा देखते हैं। फैक्टोरियल 1 के बारे में हम बात करें, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, तो 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6, फिर 24 और उसके बाद 120, और फिर हमने डिवाइड किससे किया इसको, 10 से। अब आप ये बताइए किसी संख्या के लास्ट में 10 है और उसको 10 से ही हमने डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या रहेगा, शेषफल कुछ नहीं रहेगा। मान लो कोई संख्या है, संख्या कोई भी है और उसका कोई भी गुणनखंड वो संख्या है जिससे हमने डिवाइड करना है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 24 होता है 6 × 4 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो शेषफल क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे, शेषफल तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए यदि हम अलग अलग भाग देंगे ना, ध्यान से समझना बच्चों, यदि हम अलग अलग भाग भी देंगे ना तो भी आपका आंसर सेम आएगा, और आप ऐड करके करोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो हम अलग अलग करके देखें, देखो 120 के ऊपर आप 10 का भाग दोगे ना तो शेषफल 0 आएगा। अब आप कहोगे सर 24 के ऊपर भाग दे लें, ऐसा मत करो, 24 और 6 कितना होता है,
24 प्लस 6 कितना होगा 30। अब 30 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे किसका 10 का, तो शेषफल कुछ नहीं होगा, तो ये भी हट गया और आपका ये भी हट गया। संख्या क्या बची 2 और 1 3, तो शेषफल बताइए। शेषफल बस यही तो आपका शेषफल होगा, क्योंकि 10 से छोटा है तो शेषफल हमारा 3 होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आई है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मैं आपसे कहूँ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल क्या होगा। इजीली बता सकते हो कि सर ये 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, ये 3 होता है, सॉरी ये आपका 6 होता है, ये 24, ये 120 और ये कितना होता है 720। इसको डिवाइड किसे करना है 10 से। अब देखो यहाँ भी 0 आ गई, यहाँ भी 0 आ गई, इनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका तो शेषफल क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, क्या यहाँ 0 आ गई वो 0 आगे नहीं आएगी? हाँ आएगी। जो संख्याएं गुणनखंड में यहाँ तक आ चुकी है ना, वो इससे आगे आएंगी, यहाँ तक आ चुकी है वो यहाँ से आगे आएंगी। इसका मतलब ये है कि 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, हर जगह आएगा। ये 6 है ना, इससे आगे हर जगह आएगा, 24 आगे हर जगह आएगा, 120 आगे हर जगह आएगा, और 720 भी आगे जाओगे तो हर जगह आएगा। आगे का मतलब है आप देखो 7 के फैक्टोरियल में 720 पक्का आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि हम 7 के फैक्टोरियल के को क्या कह सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1, इनकी मल्टीप्लाई कितनी होती है, तो 6 का फैक्टोरियल तो होता है जिसको हम कहेंगे 720, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जितनी भी संख्याएं आएंगे ना, उन सभी का आखिरी का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा, और 0 रहेगा तो फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं रहेगा। अब फिर वही बात 20 और 6 24 और 6 30, यहाँ भी शेषफल आपका कुछ नहीं रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप समझना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आ चुका क्वेश्चन है वो आप समझ लो। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, इस प्रकार जाता जाता वो आपसे 100 का कहे, चाहे आपको 1000 का कहे, चाहे आपको इन्फिनिटी का कहे, किसी का भी कहे आपको बच्चे, किसी का भी कहे, आपका तरीका सेम रहेगा। और यदि कहे कि 10 से ही भाग देना है, हमने किससे भाग देना है 10 से, किसे भाग देना है 10 से, तो आंसर भी आपका 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे आगे जहां भी जाओगे ना, इससे आगे तो क्या बनेगी लास्ट में 0 बनेगी, और 0 को 10 से भाग देंगे तो बोलो आंसर शेषफल में 0 रहेगा। तो आप यहाँ देखो, और फिर ये कितना होता है आपका 24, और ये कितना 6, ये भी कितना आ जाएगा 0 आएगा लास्ट में, तो 0 से कटेगा शेषफल कुछ नहीं रहेगा, तो ये कितना 1 + 2 आंसर विल बी 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? ठीक है, आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ऐसा ही सवाल मैं आपसे दूं और मैं पूछूं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, और इस प्रकार हम जाते जाएं। ठीक है, आपको ये बताना है कि यदि इस संख्या को हम 18 से भाग करें, किससे भाग करें 18 से भाग करें, तो शेषफल क्या रहेगा बताइए। बता सकते हो? 10 का तो हमने कर लिया, तो आपको सिर्फ ये बात समझनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये बताओ पहली बार 18 कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे सर 18 कहाँ बनेगा, तो ये तो हमारा फर्स्ट 1 होता है, फिर 2, फिर 6, फिर हमारा ये कितना होता है, तो आप कहोगे 24, फिर ये हमारा 120, और फिर ये होता है 720। अब देखो 18 का भाग 120 के ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो जाएगा, अरे बोलो 720 के ऊपर जाएगा, 18 चौके 72 पूरा पूरा जाएगा। इससे आगे जो भी संख्या आएगी ना, वो सारी की सारी से भाग जाएंगी, तो उनका शेषफल 0 आ जाएगा। फर्क पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, देखो 18 8 126 होता है, तो यहाँ शेषफल कितना ले लें हम, तो -6। अब यहाँ कितना लें, बोलो भाई, भाग देंगे 24 के ऊपर 18 का, तो +6, ये भी आपस में कैंसिल आउट, +6 -6 क्या बचा 6 और 2 8 और 1 9। अरे बोलो आंसर कितना आया +9 हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो भाई, हो जाएगा ना पक्का? दोबारा से समझ लें, पहली बार 18 कहाँ बनेगा, तो पहली बार 18 आपका यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा 720 में। क्यों? क्योंकि 18 720 को पूरा पूरा काटेगा। अब उससे पहले आप डिवाइड करके देख लो शेषफल कितना आता है, तो 120 के ऊपर हम भाग देंगे किसका 18 का, तो 18 8 126 होता है। यदि इसको 26 मिल जाए ना, इस कितना 6 मिल जाए, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो जितना मिलेगा वो माइनस का रिमाइंडर, तो मैंने लिख दिया -6। ये देखो यहाँ कितना बचेगा 18 कम 18 प्लस का 6 बचेगा, तो मैंने लिख दिया प्लस का 6। ये आपस में कैंसिल आउट। अब पीछे कौन कौन रह गया, तो आप कहोगे 6 2 और 1 9,
9 के ऊपर भाग नहीं जाएगा तो शेषफल आपका कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। ठीक है बच्चे, आपको यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ आई है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन रख रहा हूँ फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, अभी कंप्लीट नहीं हुई है वीडियो, अभी चलेगी, काफ़ी टाइम तक चलेगी। इस तरीके से हम 100 के फैक्टोरियल तक जाएंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका क्या रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता देना, फिर मैं बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने फैक्टोरियल पढ़ लिए, सिंपल क्वेश्चन प्लस माइनस के बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चे, उम्मीद है यहाँ तक आप क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। लेकिन कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जैसे पीछे भी मैंने शायद क्लास में करवाया था, आज मैं फिर करवा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन था 67 की पावर 67 प्लस 67 और भाग में 68। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो बताइए यहाँ शेषफल क्या होगा। अब आप इजीली कर भी सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, कुछ बेसिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपसे कहूँ कि बताइए 2 रेज टू द पावर 103 है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका शेषफल क्या रहेगा। या फिर मैं आपसे कहूँ 4/3 है और इसकी पावर 403 है, तो आपका शेषफल क्या रहेगा, बोलो हाँ या ना। फिर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 41 के ऊपर हम भाग दे देते हैं 20 का। ठीक है, या फिर आप संख्या ले लो 61 के ऊपर हम भाग दे देते हैं और पावर इसकी ले लेते हैं 610। ठीक है, अरे समझ में आई है ना बात। ये कितना है 61/20, 61 की पावर कितनी है 610 है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल क्या रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले एक बेसिक बात समझो, आप लोग बहुत अच्छे से ही जानते हो कि आप लोग क्या कर देते हो कि हम इसके ऊपर भाग दें, सर इसका भाग तो नहीं जाएगा, तो या तो माइनस का 1 बचेगा या प्लस का 1 बचेगा, या प्लस का 2 बचेगा या माइनस का 2। यहाँ आप कहो या तो प्लस का 2 बचेगा या फिर एक माइनस एक प्लस का रिमाइंडर, तो माइनस का कितना बचेगा -1। तो आप इजीली डायरेक्ट कर देते हो -1 की पावर 103, और ये पावर कितनी है ओड है ना, तो हम रख देते हैं -1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर आता है। और इसी तरीके से यदि इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ 4 के ऊपर भाग देंगे 3 का, शेषफल कितना बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी कर देते हैं 403, तो आंसर कितना आएगा 1। इसी प्रकार यहाँ कर देते हैं 1 की पावर 610, तो आंसर कितना आएगा 1। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इस बात को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं हम, जल्दी से इस बात को समझ लो। आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। आप लोग इसका तो फॉर्मूला इजीली बता सकते हो, बोलो हाँ या ना। a² + b² + 2ab, आप लोग इसका भी फॉर्मूला इजीली बता सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना, a² + b² - 2ab। मैं आपसे पूछूं कि आप इसका बताओ, तो आप इसका भी बता देते हो कि सर इसका होगा a³ लास्ट में b³ बनता है, हम इसको बाद में रखें पहले रखें a³ + b³ + 3a² + 3b² a, ऐसा लिखते हैं हम। और हम इसी तरीके से इसका भी कर सकते हैं, क्या a³ - b³ और माइनस करते हैं तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी -3a² और प्लस 3b² a, ऐसा हम करते हैं। बोलो हाँ या ना। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझो भाई, ये बात यहाँ काम आएगी। कहाँ काम आएगी, आपके शेषफल थ्योरम में ये चीज काम आती है। हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, मान लो आपको ये एक्सपेंशन दे दिया a + b की पावर, मान लो उसने कहा 102 है। सिंपल तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि यहाँ
नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो बच्चे इस बात को यहाँ देखो आप, मैं आपसे पूछूं बताइए a प्लस बी की पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो आप कहोगे a प्लस बी, ये तो 2 टर्म है, a प्लस बी की पावर 2 हो, अंदर 2 ही संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करना है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, तो आप कहोगे 3 आ गई हैं। यहाँ भी अंदर 2 हैं तो 1 2 और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3, पावर 2 टर्म 3, पावर 3 टर्म देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो पावर 3 है तो टर्म कितनी होगी, कितनी हो जाएंगी रे बोलो, 4, पावर 3 है तो टर्म 4, इसका मतलब एक टर्म ज्यादा होती है, जितनी पावर टर्म से एक ज्यादा। तो अगर यहाँ पूछे आपसे तो आप बताओगे कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 103, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ कितनी होगी तो भी यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 103 ही होंगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले a प्लस बी की पावर 102 प्लस a माइनस बी की पावर 102, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये क्वेश्चन आप खुद सोच के बताओगे। मैंने आपको बेसिक इतनी बात बता दी, हिंट और दे देता हूँ, यहाँ कुछ टर्म माइनस की बनेगी वो इसको काटेंगी, फिर कुछ टर्म आएंगी, आपको कमेंट में बताना है। यदि आप हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप इसका आंसर 100% बताओगे। अगर इसका आंसर आपने नहीं बताया तो समझो आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपका मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है, आपने सैंपल पेपर नहीं किए हैं, आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए हैं, आपको करने पड़ेंगे वो। यदि आप वो कर लेते हो तो इजीली इसका आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो अब इतनी कहानी हमने पढ़ ली, अब मैं आगे बताता हूं थोड़ा सा। अगर आपसे कहे कि बताओ a प्लस बी की पावर 5 कितना होता है, हो सकता है आप इसको भी याद कर लो, रट लो आप इसको भी, लेकिन आपसे यदि कहे कि a प्लस बी की पावर n लिखे तो वो क्या आएगा, फिर इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है, बाइनोमियल ने एक थ्योरम दी थी, वो चीज हमें पढ़नी है, वो मैं आपको करवा देता हूं, ज्यादा इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो समझ लो एक बार। इसका फॉर्मूला होता है NC0, क्या होता है बच्चे, NC0, ये होता है NC0, ठीक है। NC0 कॉम्बिनेशन होता है C फॉर कॉम्बिनेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन, P फॉर परमुटेशन, ठीक है। NC0 ये जो संख्या है ना, ये इसकी पावर तो जितनी पावर है उतनी कर दो n, और b की पावर कर दो 0, प्लस NC इसको बढ़ा दो, ठीक है, और इसकी पावर घटा दो और इसकी पावर बढ़ा दो, ये लो, प्लस NC2 a की पावर n-2 और b की पावर, इस प्रकार जाते जाएंगे ना तो जो लास्ट टर्म हमारी आएगी ना वो आएगी NCN, ठीक है, NCN, और ये आएगा a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n। अब हम एक बार थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करें आप समझना। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आपने हो सकता है 1 साल 2 साल पहले ये बात पढ़ी हो दोस्तों, आज फिर पढ़नी पड़ेगी, और आज फिर पढ़नी है, आगे भी पढ़नी पड़ेगी। NCR कुछ नहीं पता है शशि का, कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है, इसलिए आपको चीजें याद होनी चाहिए, कम से कम नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए ना, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए भाई, कोई भी एग्जाम किसी भी एग्जाम में ये चीज आ सकती है, हरियाणा के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि अर्थमेटिक क्या आएगा, कुछ भरोसा नहीं है, कम से कम ये सिंपल बातें तो याद रखो। NCR को खोलने का तरीका होता है n का फैक्टोरियल भाग में, ठीक है, n माइनस r का फैक्टोरियल और इनटू r का फैक्टोरियल। जिसने प्लस 1 में मैथमेटिक्स पढ़ा है वो तो इजीली बता सकता है, कोई जो पढ़ाई नहीं है उसको ये चीज याद करनी है, ठीक है। NCR n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप देखो ये होता है फॉर्मूला NCR का, आपका हो परमुटेशन का बताएं तो NPR होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब आपसे पूछे कि NC0 कितना होगा, NC0 बताइए कितना होगा, तो कितना बताओगे आप, देखो n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, तो n माइनस 0 का फैक्टोरियल और इनटू 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, और n माइनस 0 n हो जाएगा, ये इसे कट गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और NCN पूछे, NCN और देख लेते हैं, समझना ध्यान से, n का फैक्टोरियल
और n में से n घटाएंगे तो 0 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, तो ये भी हमारा 1 ही होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म होगी ना वो हमारी क्या होंगी, a की पावर n, और लास्ट टर्म क्या रहेगी b की पावर n। यही तो चीज हम देखते हैं कि स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा आता है, क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब हमेशा आता है। बोलो हाँ या ना, बात सही है ना। अच्छा जी, अब अगली बात समझना, यहाँ क्या है आपका a है, पक्का है ना, a देखो a है, यहाँ भी a है, बोलो है कि नहीं है, हर जगह पे a रहेगा, लेकिन जो लास्ट टर्म है ना वहां आपका a की पावर 0 1 होता है, केवल b बचेगा। एक ऐसी ही संख्या है ये जहां कौन a एक ऐसी संख्या है जो लास्ट टर्म में नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, केवल और केवल लास्ट टर्म में नहीं होगा। इसलिए हम, जब मैंने आपसे कहा था कि 61 की पावर 20 और ये है 610, तो हम इसको क्यों कर देते हैं, ये चीज आपको समझनी है। ध्यान से देखो, हम कर देते हैं ऐसा 60 प्लस 1 और भाग में 20 और इसकी पावर 610। यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन यदि लगेगा ना इसके ऊपर, समझना इस बात को ध्यान से, तो 660 जो है ना वो हर टर्म में होगा। आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी यहाँ, तो नंबर ऑफ टर्म होगी 611। कितनी होगी भाई बोलो एक बार, नंबर ऑफ टर्म होगी 611, ठीक है। उसके बाद हर टर्म में 60 होगा, हर टर्म में 60 होगा, लेकिन एक लास्ट जो टर्म होगी ना वो केवल और केवल 1 होगी। कहने का मतलब है 60 कितनी बार, 610 बार, और प्लस 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 है तो हर जगह प्लस रहेगा, ठीक है। 60 तो हर बार आएगा, लेकिन लास्ट जो टर्म है वो 1 की पावर n रहेगा। क्या रहेगा, 1 की पावर n, और नीचे क्या आएगा 20। अब इनके सभी के ऊपर 20 का भाग जाएगा, हम किसके ऊपर भाग दे लेते हैं, 1 की पावर n के ऊपर, और 1 की पावर n का मतलब 1 की पावर कितना है 610 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 ही आएगा ना। इसलिए हम ये चीज करते हैं, आप कंसेप्ट को समझो, कभी भी मार नहीं खाओगे। फिर मैंने कहा था कि जो 2 है और नीचे 3, इसकी पावर मान लो हमने 105 लिख दी, तो हम इसको यूं लिखते हैं 3 माइनस 1, और इसकी पावर कितनी लिखें तो 105, और नीचे कितना 3, नीचे कितना लिखें 3। तो ये जो टर्म है ना इसके अंदर 105 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पावर 105, तो नंबर ऑफ टर्म 106 बनेगी। कितनी बनेगी 106। तो जो लास्ट टर्म होगी ना वो 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, और वो किसकी रहेगी प्लस की रहेगी। और उसकी पावर हम कितनी कर देते हैं, अरे बोलो उसकी पावर हम कितनी कर देते हैं, तो आप कहोगे, अच्छा एक मिनट ध्यान से समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ हमें a से भाग देना है, तो आप यही तो कहोगे सर ये भी a से पूरा भाग जाएगा और ये भी पूरा जाएगा, क्या ये भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो हम b को मान लो 1 मान लें, तो 1 के ऊपर a का भाग देंगे, तो आपका शेषफल है, अब a क्या है वो डिपेंड करता है, तो शेषफल आपका क्या रहेगा, फिर आपका वही रहेगा। मान लो ये 2 है और 2 के ऊपर 2 का भाग 1 के ऊपर देंगे, तो आपका शेषफल तो 1 ही रहेगा ना। इसीलिए ऐसा करते हैं हम, ध्यान से समझ लो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझो, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, -1 की पावर कितना करना पड़ेगा हमें, -1 की पावर 105, और -1 की पावर 105 आप करोगे तो ये कितना आएगा -1। लेकिन -1 क्या शेषफल हो सकता है, अरे बोलो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 3 - 1 कर देंगे, जो जिससे भाग दिया था उसमें से घटा देंगे, 3 - 1 आंसर विल बी 2। बोलो समझ में आई है बात। अब आप एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ भाई जल्दी से, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ 8/9, और इसकी पावर हम कुछ भी ले लेते हैं 1008 ले ली, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे बोलो जल्दी से, फिर वही तरीका आएगा हमारा, सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 9 - 1, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ हमने समझने के लिए की थी। हम क्या करेंगे, हम शेषफल लेंगे यहाँ कितना -1, क्योंकि यदि इसके पास एक ज़्यादा होता, एक ज़्यादा और होता तो पूरा पूरा भाग जाता, तो प्लस का तो 8 रिमाइंडर होता, माइनस का 1 और माइनस का 1, और इसकी पावर कितना 1008, और इसके ऊपर भाग देंगे 9 का, तो
शेषफल तो -1 आया था, -1 की पावर एग्जैक्ट 8 करेंगे तो इवन है पावर, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, और 1 ही आपका आंसर रहेगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई है क्या? पक्का? आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार हो सकता है, समझना बहुत ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 5 है, कितना है? 2 की पावर 5 है, और गुणा में, चलो 2 की पावर 5 की बजाय मैं कर लेता हूं, एक चीज और समझ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन, एक टाइप और रहेगी छोटी सी, वो टाइप और समझते हैं हम। मैं आपसे कहूं किसी संख्या को यदि हमने, किसी संख्या को हमने 5 से भाग देकर ये देखना है कि शेषफल कितना होगा। शेषफल के लिए तो आप लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हो कि कोई संख्या 5 से पूरा पूरा कब भाग जाती है, जब उसका आखिरी अंक 0 या 5 हो। आखिरी अंक देखते हैं। मैं आपसे कहूं 1000059, इसके ऊपर 5 का भाग देंगे, शेषफल क्या रहेगा? जल्दी से बोलो। तो आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? लास्ट अंक पे भाग दे लेते हैं, 5 एकम 5, शेषफल क्या रहेगा भाई? 4 रहेगा। सही बात है क्या? मैं आपसे कहूं अगर यहाँ 5926 है, 5 से डिवाइड करते हैं, शेषफल रिमाइंडर क्या रहेगा? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। इतना तो सही है। 5 का रूल क्या था? लास्ट एक अंक डिवाइड करते हैं। यदि मैं कहूं 25 का बताइए, 25 से भाग दें तो क्या रहेगा? तो लास्ट 2 डिजिट, जैसे आपसे कहा जाए एक, ये लो भाई, ये है 10101 के ऊपर हमने 25 का डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या रहेगा? अंतिम 2 अंक उठा लो, बस आपको कुछ भी नहीं करना। अंतिम 2 अंक कौन है? 01 का मतलब 1 है, बस वही शेषफल है, उसके ऊपर भाग देना है। मैं आपसे कहूं 10 45 9 के ऊपर 25 का भाग देना है, आखिरी के 2 अंक कितने हैं? 59 है, और डिवाइड करो 59 के ऊपर 25 का, तो 25 दूनी 50, शेषफल कितना आएगा? अरे बोलो, +9 आएगा। समझ में आई है बात? पक्का? अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई। एक संख्या आपको दे दी जाती है, क्या? चलो जी मैं संख्या दे देता हूँ, ठीक है, 68 है, ठीक है। यहाँ दे देता हूँ मैं आपको 101, यहाँ आपको मैं दे देता हूँ 1251, और इसको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। किससे डिवाइड करना है? 100 से। तो अब आप ये बताइए 100 से भाग देंगे तो तरीका तो वही लगेगा, यहाँ 1 शेष बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या बचेगी, और यहाँ भी 49 प्लस का या माइनस का जो भी है वो संख्या बहुत ही बड़ी बचेगी। ऐसा क्या करें कि हमारे पास छोटी संख्याएं बचें? आप ध्यान से समझना, एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं करता कि कैलकुलेशन लंबी हो, कभी नहीं चाहता। आप इस टाइप से क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करो जिस तरीके से एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया है। ध्यान से समझना, एग्जामिनर जो है ना, वो भी क्वेश्चन को किसी एक व्यू से देता है कि बच्चा इस तरीके से यदि क्वेश्चन को कर लेता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने यहाँ यूं दिया है कि बच्चा इस क्वेश्चन को यूं सोल्व करे, इसको काट ले 4 से, और 4 से काटेगा ना तो ये कटेगा आपका 17 पर, बोलो हाँ या ना, और ये कटेगा 25 पर। काट दिया। अब आप ये कहोगे क्या सर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा? का नहीं भाई, सेम आंसर नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो आंसर आए ना उसके साथ लास्ट में जिससे कैंसिल आउट किया था उससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब हम 25 इसके ऊपर भाग देंगे, अब बताओ, देखो हो गया ना 1 प्लस का, इसके ऊपर भाग देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यदि इसके पास 8 और होते तो ये 25 से पूरा पूरा भाग जाता। यहाँ कितना होगा? 25 दूनी 50 प्लस 1। अब कर लो आप मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी, 1 गुणा 1 तो 1 होता है, आंसर आ गया -8। तो सबसे पहले तो इसको गुणा करो 8, किससे कैंसिल आउट किया था उससे, 8 चौके 32, तो यहाँ लिख देता हूं मैं माइनस का 32। 32 माइनस का क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हम 25 में से, अच्छा पहले तो 32 25 से बड़ा आ गया ना, सॉरी 100 से, तो आप 100 में से माइनस कर दो इसको, 100 माइनस 32, आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कितना बता सकते हो?
ये आएगा 6 और 8। फिर से समझ लेते हैं, यदि 25 से भाग दिया होता तो शेषफल -8 आता। ठीक है, तो हम क्या कर लेते, हम कर लेते, सिंपल है, 25 - 8 आप कहोगे 17। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 17। लेकिन 25 से डिवाइड थोड़ी किया हमने, हमने तो 100 से किया था, हमने तो पीछे कैंसिल आउट कर दिया था। तो जो आंसर आया है ना उसको आप 4 से गुणा कर लो, बस वही आपका आंसर आ जाएगा 17 चौके 68। आप चाहे यूं करो, पहले माइनस करो या बाद में करो, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए हमारे क्वेश्चन पर कीजिए भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं, मैं आपको कहूं, मैं आपसे कहता हूं 11, ठीक है, गुणा में 11 गुणा 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 11 गुणा 16 गुणा में 42, और इसको डिवाइड हमने करना है 10 से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप कट रहा है ना, उसको काट लो जल्दी से, 2 से काटेंगे 5, और इसको काट लो आप 2 से 21। अब 5 का इसके ऊपर भाग देंगे तो +1 बचेगा, 5 दिए 15 +1 बचेगा, और ये भी कितना बचेगा, +1। और आंसर कितना आया, +1। +1 होगा क्या, नहीं, अभी हमने क्या किया था, 2 से कैंसिल आउट किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1, आंसर विल बी 2। क्या रहेगा भाई आंसर आपका, 2। समझ में आई बात। हाँ भाई, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टाइप का। भाई कोशिश करो समझने की, ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज करवा रहा हूँ तो आप वीडियो को रिपीट कर लो, 2 बार कर लो, रोक के देख लो, इसको स्पीड कम करके देख लो, कोशिश करो समझने की। बहुत आसान आसान आपके पास क्वेश्चन है, ये समझोगे पूरा मैं चैप्टर करवा दूंगा इस क्लास में आपका, ठीक है। हम एक बार फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। मैं आपसे कहूँ कि 35 के ऊपर हम 9 का भाग दें, एक बार आसान तरीके से रिपीट कर लेते हैं इस बात को, तो आपका शेषफल क्या होगा, क्या होगा आपका शेषफल। तो आप कहोगे सर 9 चौके क्या होता है, 36, 9 चौके 36 होता है, तो शेषफल यहाँ हम प्लस का लें कि माइनस का लें, तो 9 चौके 36 होता है और 9 × 30 = 27 होता है, तो प्लस का लोगे ना तो 8 बचेगा, और माइनस का 1, तो छोटा माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 ले लिया, तो यही ले लेते हैं माइनस का 1। अब यहाँ तो हमें पता है कि संख्या इतनी है, तो 9 में से 1 घटा दिया, बोलो हाँ या ना, 1 घटा दिया 1, तो आंसर कितना, 8, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ 35 भाग में 9, और इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर 9 का भाग देंगे, 35 के स्क्वायर के ऊपर 9 का भाग देंगे, तो आप कहोगे -1 का क्या कर लें सर, स्क्वायर कर लें, और इसके ऊपर भाग दें 9 का। अब फिर वही 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हमें पता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात हमने अभी तक पढ़ी है, बोलो हाँ या ना, पक्का, ठीक है जी। मैं आपसे कहूँ बताइए 32 और भाग में 9, 32 भाग में 9, इसका आप बताइए जल्दी से मेरे को, आप 32 को हम भाग दें 9 से तो शेषफल क्या होगा बताइए। तो आपको पता है 9 चौके 30 होता है, तो भाई या तो माइनस का 4 आएगा, 9 चौके 36 और 9 तिये 27, प्लस का 5 आएगा। तो ये तो छोटी संख्या है, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं यहाँ हमारा प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का बोलो भाई
कितना आएगा हमारा, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना आप। एक तो ये क्वेश्चन 2 की पावर 63 और भाग में 9, एक तो ये क्वेश्चन आया है भाई, कई बार आ चुका है। और एक हमने पीछे पढ़ा था, उस क्वेश्चन को देख लो, 67 की पावर 67 प्लस 67 और भाग में 68। ठीक है, मैं ये तो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जल्दी से एक बार। ये देखो, अलग अलग हम भाग देंगे तो भी आपका क्या शेषफल सेम आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर भाग दें, तो आप कहोगे सर 67 के ऊपर भाग दें 68 का, तो शेषफल क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 की पावर 67 क्या रहेगी, तो आपका ये तो माइनस का 1 ही रहेगा। और यहाँ फिर वही बात, यहाँ भी क्या रहेगा आपका, -1 रहेगा। और -1 कितना हो गया, -2। और शेषफल -2 हो सकता है क्या, -2 नहीं हो सकता ना। तो आप क्या कहोगे, 68 - 2, आंसर विल बी 66। ये लो भाई आपका आंसर। कितना आसान सा आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे है ना, तो इस क्वेश्चन को समझ लो, 263/9, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप 2 को वहां तक लेके जाओ, 2 को क्या बनाओ, ताकि 9 के नजदीक पहुंच जाए, एक कम या ज्यादा हो जाए। तो आप कहोगे सर 2 को हम 8 बना सकते हैं, कैसे बनाओगे, देखो 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 21 दिए 63। अरे बोलो हाँ या ना, 21 दिए क्या होता है 63। तो इजीली आप कह सकते हो कि यहाँ 2 की पावर कितना बनेगा, टोटल 63 ही बनेगा। मैंने अलग अलग कर दिया, पावर में पावर ये दी है बच्चे, आप सिंपली इतना कह सकते हो इसको, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 21। पावर में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, पावर में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब आप बताइए 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, और 8 की पावर कितनी होगी, 21। किससे भाग देना है इसको, 9 से। किससे भाग देना है, 9 से। तो अब बताइए आंसर क्या होगा, तो अब तो इजीली कर सकते हो, 9 का भाग देंगे 8 के ऊपर तो -1, वेरी गुड। और कितना बचा ऊपर, 21। और ये कितना होगा, -1। -1 आंसर नहीं हो सकता ना, तो किस में से घटा दें, 9 में से 1 घटा देंगे, आंसर क्या, 8। वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो आप ध्यान से। ठीक है, कई बार ऐसा दे देता है आपको कि 2 की पावर 65 और भाग में, समझना ध्यान से, 36, ये आपको क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखते ही इतनी प्रैक्टिस करनी है कि देखते ही आप इसको सोल्व कर सको। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं ऊपर नीचे जो कैंसिल आउट होती होंगी। यहाँ 2 है क्या, हाँ 2 है इसके अंदर। आप इसको यूं लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, बताओ, 9 चौके 36, बोलो हाँ या ना। और यहाँ क्या बन सकता है, तो आप कहोगे 2 की पावर 63 है और गुणा में 4, 2 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम, बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। फिर मैंने बताया था जब अब जो आंसर आएगा ना लास्ट में, तो भी आंसर आए उसके साथ क्या कर देंगे, जिससे कैंसिल आउट किया था उससे गुणा कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था क्या, कि जब हम 2 की पावर 63 के ऊपर 9 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आना है, वैसे आपको पता है क्या आना है, 8। क्या 8 आंसर हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने 4 से कैंसिल आउट किया है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। ये लो भाई, किससे डिवाइड किया था हमने, 36 से, आंसर क्या है हमारा, 32। उतारिए जल्दी से, उतार लो भाई साथ साथ। ठीक है, अच्छे से कोशिश करो मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, उतारिए जल्दी से। अभी बता देते हैं फिर से आपको। देखो क्वेश्चन इस प्रकार था, 2 की पावर 63 भाग में 9, क्या था, 2 की पावर 63 के ऊपर 9 का भाग देना था हमने। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप 2 को कुछ ऐसा बनाओ ताकि हम 9 से भाग दें तो या तो प्लस का 1 बचे या माइनस का क्या बचे, 1 बचे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर को कुछ कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 8 तक लेके जा सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो हम 2 की पावर 3 एक बाहर निकाल लेंगे और उससे बाहर क्या बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा 21। 21 दिए 63, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। तो 8/9 हो जाएगा, ये लो 8/9 हो गया। इससे आगे तो आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है,
आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 की पावर 65 को हम यदि 9 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? 2 की पावर, पीछे वाला हमने कर लिया, 36 से भाग दिया, 2 की पावर 65 को 9 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या होगा? तो हमारा शेषफल क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले 2 को कहाँ तक पहुंचाओ, अरे कहाँ तक पहुंचाएंगे हम? तो 2 की पावर 65 को हम पहुंचाएंगे, पहले 2 को 8 बनाने की कोशिश करो। तो आप यूं कह सकते हो सर हम 8 बनाएंगे ना, तो 2 की पावर को लिखो 3, फिर इसको करते हैं 21 दिए 63, और 63 तो होगी और 2 की पावर 2 और रहेगी, सही है क्या? ठीक है, और नीचे कितना किससे भाग करना है? 9 से। अब आप ये बताइए यहाँ कितना है? मल्टीप्लाई में 4 है, ठीक है, और 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है? 21। आपको ये पता है कि जब इसके ऊपर भाग दिया था, हमने पीछे पढ़ा भी था, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 और नीचे कितना? 9, और 8 की पावर है कितनी? 21, और गुणा में है 4, 8 की पावर 21। अब 9 का भाग देंगे 8 के ऊपर तो -1 की पावर कितनी बनेगी? 21, और गुणा में 4, और भाग में कितना? 9, ये बनेगा -1 गुणा 4, तो आंसर आ गया -4। क्या -4 शेषफल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो हम क्या कर दें? हम कर दें 9 - 4 = 5 आपका आंसर होगा। उतारिए जल्दी से। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूं, आप जल्दी से इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन है 2 की पावर 74/9, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, मैं आपसे कहूं 3 की पावर आप करो, इसका आपने आंसर बताना है, ठीक है। 3 की पावर आप कर लीजिए 27/82, शेषफल क्या होगा? ये सेम क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। आपको इसके आंसर कमेंट में देने हैं भाई, ठीक है, इसके आंसर आपने कमेंट में देने हैं, बताइए शाबाश, करिए साथ साथ। ये वो क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस का लेवल कभी खत्म नहीं होगा, हम सीडीएस तक भी पहुंच सकते हैं, एसएससी में और भी इससे अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी आज की क्लास खत्म होती है, और मैंने मैक्सिमम आपके टाइप करवा दिए हैं कि कुछ एक थ्योरम है, 1-2 थ्योरम मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम बता दी है, विल्सन थ्योरम है या फर्मेट्स थ्योरम है, इसके 2 क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिस्कस नहीं किए हैं, वो आगे की किसी क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं, इनके आपने जरूर आंसर बताने हैं। यदि आंसर नहीं बता पाते हो तो मेरे भाई आप कमेंट में बता दो, मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, धन्यवाद।